हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ अब ज़्यादातर सुबह की शुरुआत होती है सिम्बा के साथ। और सिम्बा को पड़ गई है कबाब की आदत, तो ये कबाब खाते रहते हैं। तो अभी ये कबाब मांग रहे थे, कबाब तो रखे हैं, जोया के पापा रोज लेकर आ रहे हैं और सिम्बा खा रहे हैं कबाब। जोया के पापा लेकर आते हैं कबाब और सिम्बा के लिए रोज आते हैं कबाब। लेकिन अभी ये खा रहे हैं गोश्त की बोटी, जो कल मैंने भुना हुआ गोश्त बनाया था, तो उसी की बोटी खा रहे हैं ये। तो अब इनको आदत पड़ गई है, जो इनका असली भोजन है, मांसाहारी भोजन है, तो ये वही खा रहे हैं। और ये मांगते हैं, ये गोद में बैठ जाते हैं, जिद करते हैं, उधम करते हैं कि इनको कबाब चाहिए। इनको लत पड़ गई है कबाब की और ये इनको हो गया है नशा कबाब का, तो ये अब कबाब मांगते हैं। तो ये हैदर के साथ अभी खेल रहे हैं, सुबह हो रही है, सब सो रहे हैं। मैं उठ गई थी, हैदर ने अभी तक नाश्ता नहीं किया। हैदर बोला कि पहले मैं सिम्बा को खिला दूं, उसके बाद फिर मैं नाश्ता करूंगी। और हैदर के लिए बनाने जा रही हूँ मैं चीला। तो चीले में टाइम लगता है, तो हैदर बोला कि मम्मा जब तक कि आप बना रहे हो तब तक कि हम सिम्बा को खिला दे रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, खिला दो। तो देखिए सिम्बा खेलते रहते हैं। सिम्बा हनी बनी के पास हनी बनी से मिलने गए, तो हैदर दौड़ के गए कहीं हनी बनी को नुकसान ना पहुंचा दे। अब तो हनी बनी भी सिम्बा से नहीं डरते हैं। सिम्बा जरूर अपनी कोशिश करते हैं, बच्चे हैं अभी, हनी बनी को डराने की, लेकिन अब हनी बनी बिल्कुल भी सिम्बा से नहीं डरते हैं, पहले डर जाते थे। देख सकते हैं आप कैसे दौड़ते रहते हैं, खेलते रहते हैं ये। हनी बनी को देखते हैं, हैदर के साथ खेलते हैं, जोया के साथ खेलते हैं, जोया के पापा के साथ खेलते हैं। और ये थोड़ी थोड़ी देर में हैदर इनको गोद में उठा लेते हैं। हैदर इनको बहुत प्यार करते हैं। और देखिए अब हो गई है दोपहर और हम सबने खाना खा लिया है। तो मैं बाहर आई थी, तो बाहर देखा ये बंदर बहुत देर से बैठा है। जोया के पापा बता रहे हैं कि बहुत खग्गी बंदर है ये। मतलब ये खदेड़ सकता है और मतलब हम लोग काट सकता है, बहुत खतरनाक खग्गी बंदर है। और ये बहुत देर से यहाँ पर बैठा हुआ है, ये अपने दोस्तों को ढूंढ रहा है, लग रहा है इसके दोस्त कहीं आगे निकल गए हैं। तो बहुत देर से बैठे बस इधर उधर आसपास देख रहा है। लेकिन इस मौसम में बंदर ऐसे हम लोग को देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, बंदर भी बहुत प्यारा सा गोरा गोरा सा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो हम लोग बंदर ही देखने लगे थे। और बंदर आप देख सकते हैं कितनी दूर पे है, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। इसको आपको देखिए जूम करके मैं दिखा रही हूँ बार बार, ताकि आप अच्छे से देख लें। नहीं तो हमारे घर से बहुत दूरी पर है। और ये आ गया मेरा छोटा बंदर। तो ऊपर है रियली बंदर और ये है मेरा नटखट बंदर, प्यारा सा बंदर, मेरा बाबू। तो ये भी देख रहा है बंदर, इसको भी बहुत मजा आ रहा है और ये कह रहा है कि आपने तो अभी देखा है, मैं तो बहुत देर से देख रहा हूँ। तो आज मैंने बनाए थे छोले। तो देखिए खाना तो खा लिया था सबने, लेकिन मैंने नहीं खाया था और मैं बाई मिस्टेक आपसे कह गई कि हम सबने खाना खा लिया है। तो जोया पापा को चाय रखी और मैं यहाँ खाना खाने आ गई। अब मैंने खाना खा लिया है। अब मैं देख रही थी जोया क्या कर रही है। जोया मुझे नहीं देख रही है कि मैं जोया का वीडियो बना रही हूँ, जोया को मालूम भी नहीं है। तो मैं इसका फेस कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ और कैप्चर नहीं कर पा रही थी। तो अभी तक इसको नहीं मालूम है कि मैं क्या कर रही हूँ, ये तो बस लगी हुई है अपनी ड्राइंग बनाने के लिए। तो अब मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे बोला, शिक 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 शिक, तब जाके इसका ध्यान काफी देर बाद गया। तो देखिए मैं शिक शिक कर रही थी, तब जाके इसका ध्यान गया, लेकिन देर बाद गया। और ये हंसने लगी कि मैं यहाँ क्या कर रही। तो मैं यहाँ लेटी थी, खाना खा लिया मैंने, खाना खा के लेट गई थी। तो गाइज अब हो रही है शाम, तो मैं सो गई थी, सो के उठी हूँ, तो मैं यहाँ आ गई जोया पापा के कमरे में। तो यहाँ मेरा बाबू आ गया, शैतान बाबू, मेरा बंदर बाबू। और आते ही देखिए कैसी शैतानी कर रहा है, ऐसे ही शैतानी करता रहता है ये। तो मैं सो गई थी और ये लोग चुपचाप से मोबाइल चला रहे थे। इसकी खबर मुझे जोया के पापा ने दी है। जोया पापा ने बताया कि जैसे ही मैं उठी और ये लोग दौड़ के इन लोगों ने मोबाइल रखा। तो सुबह मैंने बनाए थे छोले और रोटी, और अब बनाने वाली हूँ मैं छोले और पूरी।
तो मैं तो इन लोगों को सरप्राइज देती हूँ, लेकिन जोया रानी है ना मेरी, तो आज वो समझ गई। जोया रानी बोली, मैंने जोया से कहा, मैंने कहा क्यों, आपको तो लग रहा होगा मैं रोटी बनाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे पता था शाम को तो कुछ अच्छा ही बनाओगी। मैदा वाली मैंने भटूरे या पूड़ी इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैदा, जो पापा के पेट में वैसे ही प्रॉब्लम चल रही है और मैदा बहुत नुकसान करती है, इसलिए मैंने मैदा की पूड़ी या फिर भटूरे स्किप किए और मैंने सोचा कि आटे की पूड़ी ही बना दूं। इससे अब वो फायदेमंद तो नहीं होगी पूड़ी, लेकिन नुकसान भी इतनी नहीं करेगी जितनी मैदा की पूड़ी नुकसान करती। तो इसलिए मेरी तैयारी हो रही है पूड़ी बनाने की और मैं बनाऊंगी पूड़ी। जो है पापा तो बाहर निकल गए, निकल जाए कोई दिक्कत नहीं है, जब तक वो आएंगे तब तक के मैं अ, बना रही होंगी या फिर उनके लिए बनाकर रख दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मेरा प्लान तो यही है कि जो है पापा जब आएंगे तो फिर मैं उनको बना के रख चुकी होंगी, क्योंकि मैं अब तैयारी कर रही हूँ पूड़ी बनाने की और जो है पापा निकल गए हैं। तो नमक नहीं था, नमक थोड़ा सा पड़ा था, तो वो बाकी नमक मैंने आटा गूंदने के लिए रख दिया, क्योंकि मैं आटा गूंदती हूँ तो आटे में नमक डालती हूँ। बहुत से लोग डालते हैं, बहुत से लोग नहीं डालते हैं, लेकिन मेरी मम्मी डालती थी तो मैं भी डालती हूँ। और ये देखिए आप, ये हम सेंधा नमक इस्तेमाल करते हैं। सेंधा नमक सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नमक होता है, तो इस वजह से हम सेंधा नमक इस्तेमाल करते हैं। तो सेंधा नमक अभी आपको मैंने दिखाया भी था, आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे, तो मैंने घर पर ही तैयार किया था। लेकिन इस टाइम तो ऐसी बारिश हो रही है कि अच्छी से अच्छी चीजें सिगड़ जा रही हैं, तो सेंधा नमक तो पीसने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर हम बंधा हुआ ले आए, क्या कहते हैं उसको, मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, और पूरा ऐसे ही ले आए तो वो उसको कूट के पीस नहीं पाएंगे। लेकिन अभी तो इसी नमक से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि सिगड़न इतनी हो रही है, इतनी हो रही है कि दीवारों से पानी बह रहा है, तो वो नमक तो लाके उसको पीस नहीं सकते थे। लेकिन जिस तरीके से मसाले घर में तैयार करने की आदत पड़ गई है, तो अब नमक हो चाहे हल्दी हो चाहे मिर्च हो, सब घर में ही तैयार होगा। तो पहले, अब छोले हैं और पूड़ी है और साथ में प्याज ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो मैंने सोचा सबसे पहले तो मैं प्याज काट के उसको ठंडे पानी में डाल दूं, और जब ठंडे पानी में डाल दूंगी तो जब तक पूड़ी उड़ी बनेगी तो प्याज बिल्कुल अच्छी सी बाजार जैसी सलाद के लायक हो जाएगी और बहुत अच्छी लगेगी। क्योंकि छोले भटूरे हों या छोले पूड़ी हों, छोले के साथ प्याज ना हो तो फिर मजा अधूरा रह जाता है। और स्वाद में तो आप जानते हैं हम लोगों कितनी मेहनत करते हैं कि हर तरीके से अच्छा सा बेहतरीन से बेहतरीन स्वाद आना चाहिए। तो गाइज, सबसे पहले मैंने सोचा कि प्याज काट के रख दूं, उसके बाद फिर पूड़ी बनाऊंगी। तो बच्चे अब कहने लगे हैं, शाम होती है तो बच्चे कहने लगते हैं कि मुझे अब भूख लग रही है, मम्मा मुझे भूख लग रही है। और अभी इतनी नहीं लग रही है, लेकिन अब शुरुआत हो गई है। लेकिन उनको मालूम है कि मैं किचन में हूँ और अब वो हो रही है पूड़ी बनाने की तैयारी, जैसे कि जोया समझ गई थी। तो गाइस, अब बच्चे बच्चों को सब्र आ गया है कि अभी थोड़ी देर में मुझे गर्मा गर्म पूड़ी और छोले खाने को मिलेंगे। तो आज के छोले बहुत यमी, बहुत टेस्टी बने थे। तो गाइस, मैंने आज छोले में भी छोले का मसाला इस्तेमाल नहीं किया था। पहले मैं छोले मसाला मंगा के रखती थी, अब मैंने घर पर ही मैं एक मसाला तैयार करती हूँ और वो डालती हूँ छोले में। तो छोले बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि जो है पापा को सादा सादा फीके फीके छोले छोले पसंद नहीं है। उनको पसंद है उसमें मसाले का स्वाद मुंह में आए, जायका आए बढ़िया सा। तो बहुत प्रयास के बाद फिर मैं अपने तरीके से छोले बनाने लगी, और वो छोले बहुत ज्यादा यम्मी टेस्टी बनते। और वो जो मसाला मैं तैयार करती हूँ वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो बस हैदर जोया सबको छोले बहुत पसंद आते हैं, बस कहते हैं मजा आ गया। और आज का तो मैंने थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट कर दिया था। तो हैदर पूछ रहा था आज मम्मा कौन कौन से मसाले डाले हैं, आज बहुत ज्यादा यम्मी बने हैं। तो मैंने कहा आज मैंने अपने नए तरीके के मसाले डाले हैं। तो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ ताकि छोले अच्छे से अच्छे बने। छोले पंजाबी छोले
ये पिंडी छोले टाइप में बनाती हूँ मैं, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उनका थोड़ा सा डार्क कलर होता है और यमी होते हैं। गाइस देखिए सलाद बन गई है, पूड़ी भी अब। और मैं आपको बता दूं कि अभी जोया हैदर सब खा चुके हैं, सबने खा लिया है। अजीज सर आए थे, मैंने अजीज सर को भी जबरदस्ती खिला दिया। वो तो मना कर रहे थे, मैंने खिला दिया। मैंने कहा नहीं खा लिए, पूड़ी बन रही है गर्मा गर्म। तो फिर वो जाने कैसे एग्री होगा, नहीं तो वो कुछ खाते नहीं है। तो सबने खा लिया, अभी मैं रह गई हूँ और जोया पापा। तो अब जोया पापा भी बैठ गए हैं और हैदर उनको एक पूरी सर्व कर आया है। मैं कह रही हूँ हैदर से मैं दे दूंगी गर्मा गर्म, लेकिन हैदर कह रहा है नहीं मुझे बुला लो और मैं पापा को दे दूंगा। तो हैदर की तो आदत है रोटी देने की या पूड़ी देने की। तो ये सेक रही हूँ मैं, गैस पे सेक रही हूँ। इंडक्शन पे सेकती तो टाइम लग जाता, क्योंकि जिस कढ़ाई में सेक रही है इसमें इंडक्शन में टेम्परेचर सही नहीं आता है ऑयल का। तो मैंने सोचा कि कढ़ाई में सेक दूं, जल्दी जल्दी सेक दूं और जल्दी जल्दी इन लोगों को दे दूं, क्योंकि सो गई थी तो थोड़ा सा मैं लेट भी हो गई हूँ। और जो है पापा लेट आए नहीं है, मतलब वो बीच में चक्कर लगाया, चक्कर लगाते लगाते हुए उन्होंने देखा अरे गर्मा गर्म पूड़ी सिक रही है। तो मैंने उनसे पूछा खाना खाओगे, तो वो रेडी हो गए। तो यहाँ मैं पूड़ी देने चली गई, क्योंकि हैदर लेटा था, मोबाइल पकड़े हुए था। तो मैंने सोचा कि हैदर को क्यों परेशान करूं, उठ के आएगा फिर जाएगा। लेकिन हैदर का मूड खराब, हैदर बोला कि मुझे देना थी, आप क्यों चली गई। मैंने कहा बेटा मुझे लगा कि आप आओगे फिर थक जाओगे, फिर उठोगे, फिर बैठोगे, इस वजह से। तो अब मुझसे कह के गया है कि मुझे बुला लेना, और लेकिन अब उसको यकीन नहीं है कि मैं उसको बुलाऊंगी। तो पूरी मैं उसको सामने से देख रही हूँ, नजर रखे हुए मेरे ऊपर कि मम्मा ऐसा ना हो पूड़ी बनाए और पापा के पास तुरंत ले जाए। तो उसको अब यकीन नहीं है, और मैं तो उसका मतलब भले ही सोच रही थी, लेटा हुआ मोबाइल चला रहा था। मैंने कहा क्यों परेशान करूं, मेरा छोटा सा बाबू तो है। लेकिन बाबू देखिए टाइम से पहले आ गया, मुझे हंसी आ गई, क्योंकि बाबू समझ गए थे कि मम्मा मेरे साथ गोला ना कर दे। लेकिन मैं गोला नहीं करने वाली थी उनके साथ, मैं गोला क्यों करूंगी। मैंने उनसे कह दिया है, मेरी आदत है कि बच्चों से अगर जबान दे दूं तो फिर पूरा करती हूँ, उनसे झूठ नहीं बोलती हूँ कि मैं आपको ये दिला दूंगी। अगर कहूंगी ये दिलाऊंगी तो फिर दिलाऊंगी, हाँ ये भी बता देती हूँ कि इतने टाइम बाद दिलाऊंगी। तो बच्चों से झूठा वादा मैं नहीं करती हूँ। तो गाइस सबने खाना खा लिया है, सबने के साथ मतलब मैंने भी खा लिया है। जो है पापा खा के अब सुकून से चले गए हैं वो। आज तो मैंने ना उनको रोका ना पकड़ा, आज तो वो अपने आप आए, उन्होंने गर्मा गर्म पूड़ी देखी और चले गए। तो अब तैयारी हो रही है बर्तन धोने की। और अजीज सर बैठे थे, बारिश हो रही थी इसलिए अजीज सर देर से ही आए थे। तो अब अजीज सर की भी जाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि बारिश हो रही है, फिर भीग जाएंगे, फिर उनको दिक्कत हो जाएगी, इस वजह से। तो खूब बारिश हो रही है, जम के बारिश हो रही है। मौसम अब अच्छा हुआ है, कैसी कैसी गर्मी पड़ी है जिसकी कोई भी हद नहीं है, कोई भी इंतहा नहीं है। लेकिन अब सुकून मिला है, अब राहत मिली है, अब ठंडा मौसम हुआ है। तो मेरी बहन आने वाली है हैदराबाद से कम उसको ठंडा मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर हैदराबाद में ठंडा हो रहा है। और मैं यहाँ रोज बताती थी शादी ऐसी गर्मी हो रही, तो वो डर जाती थी कि कैसे कटेगा। लेकिन अभी ये टेम्परेचर भी उसको गर्म लगेगा, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है, इस वजह से उससे बर्दाश्त नहीं होगा। तो गाइस अभी तक मैंने चाय नहीं बनाई है, क्योंकि ये लोग सिम्बा को कबाब खिला रहे हैं। तो गाइस आपको मालूम है कि सिम्बा के लिए रोज कबाब आते हैं, और सिम्बा रोज कबाब खाते हैं प्लस दूध पीते हैं। तो दूध भी मैंने दे दिया था, साथ में उनको कबाब उनके आ जाते हैं, जो है पापा ले गए हैं। तो उनको गरम करके कबाब और गरम गरम उनको गुनगुना गुनगुना दूध, जो नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर में रखा जाता है, उसके बाद फिर वो दूध। तो अभी सिम्बा दूध पी रहे थे और फिर कबाब छुपा दिए जाते हैं, क्योंकि वो जैसे ही उनसे कहो तो वो बस कबाब मांगते हैं। जोया पापा की गोद में बैठ जाएंगे, कबाब मांगेंगे। और जब वो दूध पी लेते हैं तब उनको कबाब दिया जाता है, जब तक कबाब अंदर कमरे में ही रहते हैं। तो गाइस सिम्बा खा रहे हैं कबाब, और सिम्बा के लिए रोज आते हैं कबाब। और अब जब तक वो बड़े नहीं हो रहे हैं, तो और फिर जोया के पापा पास फिर कोई जानवर रहे तो उनकी केयर तो अब हनी बनी को ही देख लीजिए,
पूरे साल भर कितनी गाजर आती थी, इतने में तो यानी कितना हलवा बना लेते। और हलवा हलवे के लिए इतनी गाजर नहीं लाए होंगे जो है पापा, जो कि लेकर लेकर आए हैं हनी बनी के लिए। और आपने तो देखा ही हमारी सब्जी में गाजर रहती है, नहीं तो करम कल्ला, और हनी बनी की सब्जी कोई छू नहीं सकता है। तो अब सिम्बा है, तो अब सिम्बा के लिए देखिए क्या क्या आइटम आते हैं, क्या क्या सिम्बा खाते हैं आगे चल के। ऊपर से जब हम नॉन वेज बनाते हैं तो थोड़ा बहुत उसके लिए रख देते हैं, तो वो खा लेते हैं। लेकिन जोया पापा कहते हैं कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें मतलब अपना जो बनाना है बनाओ, कबाब तो मैं ले आऊंगा। तो जोया के पापा ले आते हैं, सिम्बा के लिए रोज आ रहे हैं कबाब, और वो खा रहे हैं, खूब खुश रहते हैं। और मतलब अंदर से एक अच्छी फीलिंग होती है कि कितना कमजोर सा वो था, कोई किसी ने उसको छोड़ दिया था, भूखा चल भी नहीं पा रहा था। और अब जोया हैदर को कितना पहचानता है। आप तो देखते हैं कि हैदर के पीछे 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 दौड़ता है, जोया के पीछे 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 दौड़ता है। अरे भाई, अब तो जोया पापा सो के उठते हैं, ये बाहर रहता है, तो जोया के पापा वॉशरूम जाते हैं तो उनके पीछे 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 वॉशरूम तक चला जाता है। तो बस मतलब ये है कि अब हम लोग उनको कहीं नहीं जाने दे सकते हैं। मतलब अ, अब वो हमारे घर का सदस्य बन गया, खूब घूमो फिरो, रास्ता बता दिया है। मतलब अभी बताया नहीं है, सिखा रहे हैं जोया के पापा उसको कि बाहर का रास्ता और अंदर आने का रास्ता, ताकि वो आसानी से अंदर आ जाए। बाहर जाए तो वो घबरा ना जाए, भूल ना जाए कि अ, हम लोग कहाँ हैं। लेकिन अभी वो सिम्बा है, सिम्बा को बाहर तक तो ले जाते हैं, लेकिन पीछे पीछे अंदर आ जाते हैं। तो उनको अभी सब चीजें ट्रेनिंग दी जा रही है, सिखाया जा रहा है, उनको हर चीज सिखाई जा रही है। तो उनका रूम भी आपने देखा है तैयार है, वहाँ खिड़की से वो बैठे बैठे देखते रहते हैं हम लोगों को, खिड़की है उस तरफ, और जब हम लोग नहीं देखते तो आवाज लगा देते, तो हम लोग चले जाते हैं उस तरफ, बात कर लेते हैं। तो गाइस ये तो हुई सिम्बा की बात। तो आज मैंने आज सुबह बनाए थे, आपको दिखाया भी मैंने कि सुबह मैंने सिर्फ रोटी बनाई थी। पता नहीं आज मेरी तबीयत बहुत खराब सी लग रही है। शाम को जब मैंने पूरी बना रही थी तो मुझे चक्कर बहुत आ रहे थे, चक्कर तो अभी भी आ रहे हैं, चक्कर आ रहे थे। चक्कर के साथ साथ मेरे होठ बहुत सूख रहे थे, मैं बार बार पानी पी रही थी। और जोया पापा को मैंने बताया नहीं था, लेकिन मुझे इतनी मतलब दिक्कत हो रही थी चक्कर से, मैंने जोया को बताया था। मैंने कहा मतलब जोया को, बच्चों को मैं इसलिए नहीं बताती हूँ, बच्चे पापा से कह देते, लेकिन अब मुझे जोया पापा को बताना ही था कि मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे दिक्कत हो रही है। तो मैंने जोया मुझे चक्कर से आ रहा है, तो जोया बोली मत बनाओ खाना, हम लोग तो जोया बोली कि मत बनाओ ना, नहीं अब तो सब तैयारी हो गई, बस पूरी सेकना है। फिर इतने में जोया के पापा आ गए, पूरी गरम गरम सिक रही थी, नहीं तो मैं सोच रही थी मैं उनके लिए बनाकर रख दूंगी, लेकिन गरम गरम पूरी सिके तो किसका मन नहीं होगा खाने का। तो मैंने जोया पापा से पूछा खाना खाओगे, वो रुक गए, बोले हाँ मैं खाऊंगा। तो फिर मैंने उनको भी खाना दी, फिर मैंने उनको बताया जब उन्होंने खाना खा लिया कि मुझे चक्कर आ रहा है, अभी भी मैं बात कर रही हूँ तो अभी भी मुझे चक्कर से आ रहा है। तो जोया पापा को मैंने बताया कि मुझे चक्कर आ रहा है और मेरे होंठ सूख रहे हैं। तो फिर घर में ओआरएस रखा ही रहता है, तो उन्होंने मुझे दे दिया था। और हैदर से कह रहे थे कि मम्मा खाना खा ले तो ध्यान से दे देना, क्योंकि हैदर ये सब जिम्मेदारियां बहुत बखूबी निभाते हैं। तो फिर हैदर ने मुझे दे दिया था। लेकिन गाइस होंठ इतने मतलब गला हलक सूख रहा है, होंठ भी मेरे मतलब सूख रहा है। आज मुझे मतलब पानी पी रही हूँ, मतलब पानी बहुत ओवर पी लिया, लेकिन तब भी प्यास नहीं बुझ रही है, साथ में चक्कर भी है। अभी भी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो अभी भी मुझे चक्कर आ रहा है। तो अब ये लोग सिम्बा को बस अभी कबाब खिला दे, फिर ये लोग अंदर आए। मैंने कहा सिम्बा को निपटा दो, क्योंकि डिश नहीं आ रही है, लोग अपने फेवरेट प्रोग्राम देख नहीं पा रहे, नहीं तो सिम्बा फिर 10:30 बजे तक कबाब खिलाते। तो मैंने कहा जब डिश नहीं आ रही है तो ऐसा करो, पहले सिम्बा को कबाब वबाब खिला दो, सिम्बा का पेट फुल कर दो। और बारिश बहुत हो रही है, अभी थोड़ी देर रुकी है, आज दोपहर से बराबर बारिश हो रही है। तो मैंने कहा फिर उसके बाद सिम्बा को अपने कमरे में कर दो और आराम से फिर हम लोग चाय पियेंगे। तो अभी बस मैं आपसे बात करके अब चाय रखने जा रही हूँ, जब तक चाय बनेगी, जब तक जोया के पापा सिम्बा को खिला पिला चुके होंगे, उनको उनका सब सामान अंदर रख चुके होंगे। अब तो सिम्बा को अपने कमरे की आदत पड़ गई है, नए नए में घबराते थे, छोटे से थे, लेकिन अब उनको पता है कि ये मेरा रूम है, तो अब इतना परेशान नहीं करते हैं वो, कि हाँ जब हम लोग की याद आती है तो खिड़की से झांक लेते हैं। तो बस मैं देखती हूँ बार बार कि सिम्बा तो नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको तो मालूम है कि मैं एकदम टच नहीं हो पाती हूँ जानवर से। लेकिन सिम्बा 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 क्या, सिम्बा हनी बनी जितने भी है सब मेरे दिल के बहुत करीब हो, चाहे कुछ लव बर्ड हो चाहे कुछ हो। और ये सब अब हमसे जुड़ गए हैं तो हमारे साथ ही रहेंगे। तो गाइज आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। सो बाय बाय।